वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार स्वीट्स तो मैं बहुत ज़्यादा लाई हूँ। 20 बॉक्सेस हैं टैब मेरे पास और ये सारे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। जैसे कि मैं अभी जो डस्टबिन उठाती हैं आंटी, दो लोग आते हैं, तो अभी मैं कुछ गिफ्ट्स इस बैग के अंदर डाल के और स्वीट्स डाल के दे रही हूँ। स्वीट्स 2 बॉक्स इनको दे रही हूँ क्योंकि इनके साथ एक और आती हैं, आज वो प्रेजेंट नहीं है, आज इनको छुट्टी पे हैं, तो मैं इनको बोल दिया है और स्वीट इनके हाथ में पकड़ा दिया है। तो ये भी ले जाओ आंटी, इसमें डेकोरेशन का सामान है। हाँ। एक भगवान है। हाँ। फोटो। हाँ। और ये दरवाजे पे लगाने वाला। हाँ। अरे ये दब गया है, ये थोड़ा सही कर लेना। चलिए, इसमें रखा था ना, दब गया। ये बैग में है। दिवाली आंटी। अब ये जो छोटे दिए हैं, इनमें से बहुत सारे दिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मिठाई के साथ जाएंगे। चार दिए, और बड़े दिए मैंने अपने लिए लिए हैं, जो 5 दिए घर में जलाए जाते हैं वो, और बाकी छोटे और भी हैं। ये स्वीट्स हैं जो 20 बॉक्सेस लिए गए हैं। कुछ लड्डू हैं, कुछ रसगुल्ले हैं, कुछ सोन पापड़ी हैं। इस बार पिस्ता की सोन पापड़ी भी मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ सोन पापड़ी देखी। ठीक है, अब कुछ क्लॉथ्स हैं जो मैं ये सारे क्लॉथ्स दे रही हूँ, और ये सारे जा रहे हैं मिठाई और दिए के साथ। कुछ डेकोरेशन आइटम होगा जो मेरे पास, मैं जो एक्स्ट्रा कर सकती हूँ वो उसमें ऐड करके देती जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो नहीं बनाने वाली क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है किसी को देते टाइम मैं वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं पहले ही जो चीज़ें निकाल रही हूँ देने के लिए, वो सिर्फ ऐसे ही वीडियो बना के और शो कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने इतनी चीज़ें निकाली हैं। एटलीस्ट इससे पहले मैंने लास्ट दिवाली में भी सबको दिया था, और ये जो आंटी हैं अभी जिनको मैंने दिया लास्ट टाइम, सबको एक एक साड़ी दी थी, क्योंकि 2 आंटी आती हैं। इस बार शायद सब छुट्टी पे चली गई थी, और 9th से सब छुट्टी पे हैं। इवन मेरे घर में जो 2 मेड हैं, दोनों ही नहीं हैं, और 10 डेज़ नहीं हैं। तो अभी तो हालत बहुत बुरी है, मेरी तबीयत भी ख़राब है, उसमें ही सब कुछ चल रहा है। दिवाली की तैयारी भी चल रही है और ये सब कुछ चल रहा है। देखते हैं दिवाली के दिन कुछ ना हो। अभी ये जल्दी से पैकिंग करके इन सबको पैक करके रख देना है, देती जाऊंगी जल्दी उसके लिए। और इसके बाद मुझे मार्केटिंग करने जानी है। जो भी बचा कुचा दाल और जो भी चावल है, मुझे राइस लेने जाना है। एक्चुअली राइस ख़त्म है, मुझे वो लेने जाना है, और उसको लेने के लिए मुझे डी मार्ट जाना पड़ता है। मैं उत्तराखंड का राइस खाने वाली, और यहाँ जब से पुणे आई हूँ तब से हर राइस ट्राई कर लिया। यहाँ एक भी राइस कायदे की नहीं होती। एक तो वो न्यू होती हैं, और बासमती भी ले लो तो वो लाइट वेट नहीं बनती, मतलब बिल्कुल ऐसे लाइट होता है ना खाने में, वो नहीं बनता। तो बहुत लोगों से पूछा है, फिर अभी कोलम ट्राई कर रही हूँ मैं। ये थोड़ा लाइट बनता है, तो ये मैं लेने आती हूँ। और वो भी कोलम हर जगह का अच्छा नहीं होता, कभी कभी नकली भी मिल जाता है। जैसे यही कोलम अगर मैं रिलायंस से लेती हूँ तो वो थोड़ा डिफरेंट बनता है, और यहाँ वाला थोड़ा डिफरेंट बनता है। तो हम लोग यहाँ लेने वो आते हैं, और बासमती रिलायंस का अच्छा मिलता है। तो इसके बाद हम लोग रिलायंस पास में है घर के, क्योंकि तो वहाँ से मैं वो ले लेती हूँ, और ये यहाँ से लेती हूँ। बहुत रश है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है। कोई भी फेस्टिवल हो, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। A few moments later.
भाई कल की तैयारी भी करनी है तो फटाफट मैं ये अब कंप्लीट कर लेती हूँ। लाइट्स लग गई, ये लग गया। अब कल जो भी होगा, हेडेक बहुत तेज़ हो रहा है। ये देखिए ऑयलिंग हो रही है अभी मेरी। बाल बचेंगे कि नहीं कुछ पता नहीं है, जिस टाइप से ये ऑयलिंग हो रही है। नहीं बचेगा, थैंक गॉड बच गए। अब जो टाइम बचा है उसमें मैं दिए बना लूँगी, और ये कार्ड्स के दिए जो डेकोरेट होंगे और हैंगिंग के लिए ये फटाफट मैं बनाऊँगी। तो अर्ली मॉर्निंग दिवाली आ गई है और मैं और मेरी फ्रेंड मिलके ये पूरा डेकोरेट कर चुके हैं। क्योंकि मैं हैंड पेंटिंग ज़्यादा अच्छा करती हूँ तो मैं वो कर रही हूँ, और थोड़े बहुत सांचे से मैं बना देती हूँ। बट ये पूरा मोहिनी ने बनाया है, मेरी फ्रेंड ने, और बाकी ये सब मैंने बनाया है। और फुल डेकोरेशन मैं करूँगी इसके बाद। ये सारे मैंने बनाए हैं क्योंकि सामने वाली मेरी फ्रेंड है नहीं, जो सामने फ्लैट में रहती है, तो उसका भी उसके डेकोरेशन और दिए सब कुछ मैं ही करूँगी। तो ये पूरा फ्रंट तक मेरे डोर से लेके फ्रंट डोर तक फुल डेकोरेशन हम लोगों को ही करना है। मिलती हूँ आपको पूजा के बाद। तो आज बनेगी कचौड़ियाँ, जो ज्वार और थोड़ा आटा और थोड़ा सूजी मिक्स करके बनाया मैंने। तो ये ज्वार ज़्यादा है इसमें, हल्का सा आटा जो उसको कैच करे, और थोड़ी सूजी जो थोड़ा कम सक करे। और अगर कड़क आपको ये खाना हो तो ये तीनों मिक्स करिए, और मिक्स करके सॉल्ट इसमें और थोड़ा जो भी ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। और ऑयल इसमें ऐड नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर चाहिए तो 1 स्पून ऐड कर दीजिए आटे में, अदरवाइज़ ऑयल मत ऐड करिए। और फिर 15 मिनट्स इसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद इसको बेल के, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना है, मीडियम बेल के उसको जैसे सिम पे इसको फ्राई कर लीजिए, डीप फ्राई। और उसके बाद एंजॉय करिए छोले या किसी भी चीज़ के साथ। चलिए फ़ोटो सेशन कर लेते हैं। खाने के बाद हमने फ़ोटो सेशन किया। एक्चुअली फ़ोटो सेशन पहले किया, खाना बाद में खाया हमने। फ़ोटो सेशन पहले हमने किया क्योंकि मेरी तबीयत ऑलरेडी ठीक नहीं थी, और मुझे लग रहा था कि मैं कब बैठ जाऊंगी मुझे कुछ पता नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी, और क्योंकि एक रात पहले ही मैं बेड रेस्ट हो गई थी, और मैं बहुत भगवान से प्रे की थी कि दिवाली मेरी अच्छी निकल जाए। दिवाली के जस्ट सेकेंड डे मींस अर्ली मॉर्निंग मेरा प्लेटलेट 85 पे आ गया था, 85,000, और मैं बिल्कुल बेड पे आ गई थी। बिकॉज़ आई वॉज़ नोइंग दैट सिम्टम्स
मुझे लग रहा था मुझे कुछ होगा, बट मैं बस प्रे कर रही थी कि बहुत ज़्यादा कुछ ना हो, दिवाली मेरी निकल जाए बस। तो मैं दिवाली में बिल्कुल ऐसे ही, मुझे चक्कर आ रहे थे बीच बीच में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैं उसमें ही सब कुछ किया मैंने। क्योंकि जो ये फेस्टिवल होता है ना, उसमें मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती हूँ, कोई भी फेस्टिवल हो तो वो मैं बहुत प्यार से मनाती हूँ और मैं बहुत दिल से मनाती हूँ। बचपन से ऐसा ही है मेरा, और मैं बहुत बहुत चीज़ें करना चाहती हूँ और मैं करती भी हूँ। तो ये मैं सब, मेरी तबीयत ख़राब है और अंदर से, बाहर से किसी को नहीं पता चल रहा, बट वन नाइट बिफोर आई वॉज़ ऑन बेड, बिल्कुल बेड रेस्ट हो गई थी मैं। तो रात में मैंने मेडिसिन ली और आयुर्वेदिक कुछ ट्रीटमेंट्स किए, तो उससे मैं अर्ली मॉर्निंग फिर से मैं ठीक ठाक उठ पाई और मैं सब कुछ मैंने किया। क्योंकि मेरी मेड भी दोनों नहीं हैं और जो हेल्पर हैं वो दोनों ही हेल्पर नहीं हैं, वो 9th से ही छुट्टी पे हैं और 10-12 डेज़ के लिए छुट्टी पे हैं। तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ी सी मेरी भी बढ़ गई थी, हेक्टिक हो गया था स्केड्यूल। और यहाँ सारे सारे ही मेड छुट्टी पे, ऐसा नहीं कि उनकी जगह कोई और आ जाएगा, क्योंकि दिवाली इज़ द बिग फेस्टिवल और आप किसी को रोक नहीं सकते। तो उनका भी टाइम है, वो भी फेस्टिवल है, वो भी मनाना चाहते हैं, तो वी कांट से एनीथिंग। तो इसलिए मैंने भी बोला कि नहीं, आप अच्छे से मना के आओ, कोई टेंशन नहीं है, आई कैन हैंडल। तो हो गया, बस दिवाली मन गई किसी तरह। और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग, मेरी प्लेटलेट 85,000 पे आई और उसके बाद से ट्रीटमेंट 5-6 डेज़ चला है। और 5-6 डेज़ के बाद मैं अब जाके खड़ी हुई हूँ ढंग से, और आई कैन से एनीथिंग, बिकॉज इन पास्ट डेज़ मुझे ढंग से ब्रीद नहीं कर पा रही थी मैं, तो मैं इतनी फ्लुएंट बोल नहीं पा रही थी, तो एडिटिंग इसलिए मैंने नहीं किया था। और मैं बोलते बोलते रुक जा रही थी, मुझे बहुत सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत खींच के मुझे सांस लेना पड़ रहा था, तो इसलिए मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी। इसलिए मैं लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, एडिटिंग में मुझे बहुत लेट हो गया। और क्योंकि मैं 5-6 डेज़ बिल्कुल बेड पे थी, अभी जाके मैं ठीक हुई हूँ। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा मेरा डेकोरेशन, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे। और आई लव फेस्टिवल्स, मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूँ और मनाती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब करने में, इसलिए मेरी एनर्जी डबल हो जाती है किसी भी फेस्टिवल में। किसी भी फेस्टिवल में, आपने नवरात्रि में भी देखा होगा, मैं बहुत एनर्जेटिक हो जाती हूँ। और दिवाली में भी इतनी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं बिल्कुल मस्ती से काम कर रही हूँ। तो है थोड़ा बहुत, आपका विल पावर अगर स्ट्रांग होता है तो आप अंदर से कुछ भी कर सकते हो। तो इंक्रीज़ योर विल पावर फर्स्ट, क्योंकि विल पावर अगर इंक्रीज़ होगा, ब्रेन को अगर आपने पढ़ा लिया तो आप बॉडी से कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑलवेज़ टीच यू ब्रेन फर्स्ट। तो ब्रेन को अगर आपने पढ़ाया तो आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत टाइम से कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये ब्लॉग मुझे, आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग और मेरा डेकोरेशन कैसा लगा। आप बिल्कुल कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियोस। मैं वेट करती हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, मेल में भी आते हैं, तो मैं वहाँ पे भी रिप्लाई देती हूँ। और जो बातें होती हैं मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय शाय। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। टेक केयर, बाय शाय।
मुझको